कोई गेम है? हाँ, विकी ठीक बोल रहा है, ये सब गेम बहुत बोरिंग है। हाँ, कोई नई गेम खेलनी चाहिए, कोई इंटरेस्टिंग गेम। चलो छुपा छुपी खेलते हैं। ये बच्चा का बच्चा ही रहेगा। हाँ। एक काम करते, मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है। हम डायरेक्टरी में से किसी का भी नंबर ढूंढते हैं और फिर वो लोग को फोन करके डराते हैं। बहुत मजा आएगा। हाँ। यस, मैं ढूंढता हूँ नंबर। यस, पीके नंबर। ये नंबर है 8073924। लगता है पीके लुढ़क गया है, फोन उठाता ही नहीं है। दूसरा नंबर बोल। हाँ, ये ले। या ये वाला। हेलो, भिलारे बोल रहा हूँ। भिलारे, हम जानते हैं कि तुमने क्या किया है। हाँ बोलिए। हम जो भी हैं, तुम हमें नहीं पहचानते, लेकिन हम तुम्हें पहचानते हैं और हमने देखा है तुमने क्या किया है। क्या जानते हो? सब कुछ। देखो, तुम्हें जो चाहिए वो मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन तुम मेरे बारे में जो भी कुछ जानते हो वो किसी को बताना मत। घबरा गए ना? देखो, तुम्हें 15-20 लाख जितने भी चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन किसी को कुछ बताओ मत। बाप रे बाप, ये तो सच में क्रिमिनल लग रहा था। हाँ, उसने किसी का मर्डर किया होगा। इतनी रात को हमारे वहाँ कौन फोन कर सकता है? मुझे तो डर लग रहा है, हमारे पेरेंट्स भी यहाँ पर नहीं है। मैं उठाता हूँ। हेलो। मैं जानता हूँ तुमने अभी फोन किया था। मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ। लेकिन आप हमसे क्यों मिलना चाहते हैं? ये जानने के लिए कि तुम मेरे बारे में क्या जानते हो। कल शाम को 6 बजे ओपन रेस्टोरेंट में मैं तुमसे मिलूंगा, कॉर्नर के टेबल पे। और अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगा। नहीं, हम लोग गाएंगे ना। पागल हो गए क्या? हम वहाँ नहीं जाएंगे। हाँ, मुझे तो बहुत डर लगता है, मैं नहीं आऊंगा। हाँ, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। और अगर वो घर पहुंच गया तो? हाँ, फिर क्या करेंगे? जाना तो पड़ेगा ही, जाके सॉरी बोल देंगे। हाँ, शायद तुम लोग को देखकर वो माफ कर देगा। वो सब छोड़ो, लेकिन हम उसे पहचानेंगे कैसे? अरे बाबा, उसने हमें कहा है कि कॉर्नर की सीट पे आके बैठ जाना। हम लोग वहां जाके बैठ जाएंगे। हमें क्या है, उसे पहचानना रहेगा तो पहचानेगा। यशवंत भिलारे नाम है मेरा। तुम लोगों ने फोन किया था? हाँ। क्या जानते हो मेरे बारे में? सब जानते हैं। अच्छा, क्या ये जानते हो कि मैंने अपनी बीवी का खून किया है? खून? खून किया है मैंने अपनी बीवी का। ये देखो।
हाथों में। अगर ये बात तुमने किसी को बताई कि मैंने अपनी बीवी का खून किया है, तो मैं तुम लोगों का खून कर दूंगा। अगर तुम लोग पुलिस के पास गए तो मैं तुम सबको एक एक करके मार दूंगा। एक एक करके मैं तुम सबको मार दूंगा। खबरदार अगर पुलिस के पास गए। क्या नाम है मेरा? भिलारे। यशवंत भिलारे, याद रखना। मुझे भी तुम लोग की तरह रात भर नींद नहीं आई। मुझे तो सपनों में उसी का चेहरा दिखाई देता है, यशवंत भिलारे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ हम पुलिस को जाकर सारी बात कर देते हैं। एक बार पुलिस भिलारे को लेकर जाएगी तो फिर हमारा सारा टेंशन दूर हो जाएगा। हाँ, गुड आइडिया। इंस्पेक्टर अंकल, हम एक रिपोर्ट लिखाने आए हैं। किस बात की रिपोर्ट? अंकल, एक आदमी ने अपनी बीवी का मर्डर कर दिया है। हाँ अंकल, उसने हमें खुद बताया। प्लीज इंस्पेक्टर, आप उसे पकड़ लीजिए, नहीं तो वो हम लोग का मर्डर कर लेगा। क्या नाम है उसका? उसका नाम कुछ यशवंत भिलारे तो नहीं? मैंने तुम्हें कहा था कि पुलिस स्टेशन नहीं जाना, पुलिस के पास नहीं जाना, फिर भी तुम आ गए। सॉरी अंकल, हमें माफ कर दो अंकल, प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए। We really sorry अंकल, हम लोग जा रहे हैं, वापस नहीं आएंगे, I swear। क्या है? तो आप लोगों का ये कहना है कि कोई आदमी आप सब लोगों की जान लेना चाहता है, वो आदमी जिसे आप लोगों ने फोन किया था। हाँ इंस्पेक्टर अंकल, हम बस मजाक कर रहे थे, हमें नहीं पता था कि वो सच में किलर निकलेगा। सच में किलर निकलेगा? आप लोगों को कैसे पता कि उसी ने खून किया है? उन्होंने हमें खुद बताया कि उसने अपनी बीवी का खून किया है, उसके हाथों में भी खून था। आपने ये बात किसी को बताई तो नहीं? नहीं। हम वही बात पुलिस स्टेशन भी बताने गए थे, लेकिन हमें क्या पता वही आदमी उधर इंस्पेक्टर बनकर बैठा था। तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि जिस आदमी ने अपनी पत्नी का खून किया वो एक पुलिस इंस्पेक्टर है? क्या नाम है उसका? यशवंत भिलारे। ये एक लापरवाह किस्म का इंस्पेक्टर है।
और इसके खिलाफ काफी कंप्लेंट्स भी हैं सर। किस किस्म की कंप्लेंट्स? अभी कुछ दिनों पहले एक स्टूडेंट ने इसकी कस्टडी में सुसाइड कर लिया था। 3 वांटेड क्रिमिनल इसकी कस्टडी से भाग निकले। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है सर कि भागते हुए मुजरिम को इंस्पेक्टर भिलारे जब शूट करता है तो उसकी गोली हमेशा क्रिमिनल की पीठ पर लगती है, बजाय क्रिमिनल के पैर पे लगने के। केस चाहे सॉल्व हो या अनसॉल्व, केस की फाइल क्लोज करने में ये एक्सपर्ट है। वेरी इंटरेस्टिंग ट्रैक रिकॉर्ड। और सर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंस्पेक्टर भिलारे के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठाए जाने की बात चल रही है। मे भी 1-2 दिनों में उसे सस्पेंड भी कर दिया जाएगा। इस किस्म का ट्रैक रिकॉर्ड रखने वाला आदमी अपनी पत्नी का खून भी कर सकता है। यशवंत भिलारे। इंस्पेक्टर भिलारे। इंस्पेक्टर भारत, आइए आइए, कहिए कैसे आना हुआ? भिलारे, वो केशव काणे की जो गैंग है, उस गैंग के बारे में कुछ जानकारी हासिल करनी थी। उसी के मुतालिक कुछ मदद चाहिए थी। मेरी मदद? आपको मेरी मदद चाहिए थी? इंस्पेक्टर भारत, आप तो पुलिस डिपार्टमेंट के सचिन तेंदुलकर हैं? और हमारी हालत तो उन दोनों जैसी है। आप समझ गए ना, किन दोनों जैसी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। झूठ बोल रहे हैं। झूठ आप पर सूट नहीं करता इंस्पेक्टर भारत। हम जिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं वहां पर झूठ बहुत जल्द पकड़ा जाता है। दरअसल डिपार्टमेंट ने आपको मेरी इंक्वायरी के लिए भेजा है। नहीं नहीं, आपकी इंक्वायरी तो किसी और के जिम्मे है। मैं तो बस यूं ही खैर, अगर आप नहीं बताना चाहते तो मत बताइए। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? आपकी पत्नी नजर नहीं आ रही। वो गई। गई? कहाँ? भगवान के पास। मतलब मंदिर गई। दरअसल वो दिन में 3 बार पूजा करती है, हफ्ते में 5 बार व्रत रखती है। अब मैंने उसको कई बार समझाया कि भगवान को इतनी तकलीफ मत दो कविता, मानती नहीं। भिलारे, आपकी पत्नी आमतौर पे मंदिर से वापस कब आ जाती है? आप मुझसे मिलने आए हैं या मेरी पत्नी से? घबराइए मत, वो अभी आती होगी प्रसाद लेकर। लीजिए, वो आ गई। मेरी पत्नी कविता। कविता, आप हैं इंस्पेक्टर भारत। नमस्ते। नमस्कार। कविता, इनको प्रसाद दो। ये लीजिए प्रसाद। थैंक यू। तो ये हैं आपकी पत्नी। क्यों, आपको कोई शक है? कविता, इनको अपना इलेक्शन कार्ड दिखाओ, या फिर इन्हें अपना राशन कार्ड दिखाओ, या फिर इन्हें अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाओ। जी? नहीं नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं, इसकी जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी? अगर आपने कमिश्नर को लेटर लिख के ये बता दिया कि कोई पराई औरत धर्म पत्नी बनकर मेरे घर में रह रही है, तो मैं तो गया। अरे इनकी बातों का बुरा मत मानिएगा, ये तो बस ऐसे ही पागल है, हैं? मेरे असिस्टेंट भी मुझे यही कहते हैं कि मैं पागल हूं। गलत कहते हैं। पागल आप हैं नहीं, अलबत्ता लोगों को जरूर पागल बना सकते हैं। ये भी खूब रही। एनीहाउ, मैं फिलहाल चलता हूं। ये यहाँ क्यों आए थे? तुम्हारी डेड बॉडी देखने, लेकिन तुमने उनको निराश कर दिया। जी? तुम नहीं समझोगे।
उसने हमें इंस्पेक्टर भारत के सामने झूठा क्यों बनाया दिया? हेलो। हाँ, पहचाना बच्चों? तो तुम लोगों ने इंस्पेक्टर भारत को मेरे बारे में बता ही दिया? नहीं, वो तो आपने हमसे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा हुआ कल रात तुमने मुझे झूठ मूठ का फोन किया। उस फोन की वजह से एक बड़ा ही अच्छा आइडिया मेरे दिमाग में आया। पता है क्या? उस वक्त मैंने अपनी पत्नी का खून नहीं किया था, लेकिन अब मैं अपनी पत्नी का खून करने वाला हूं। क्या? हाँ, सिर्फ तुम्हारे फोन की वजह से। और सुनो, मैं अपनी पत्नी का खून करके उसको ऐसी जगह दफनाने वाला हूं कि इंस्पेक्टर भारत पूरी जिंदगी उसको ढूंढ ना पाए, है ना? हेलो हेलो। क्या हुआ? पिलारे आज ही अपनी वाइफ का मर्डर करने वाला है। क्या? हमें कुछ भी करके इंस्पेक्टर भारत को ये बात बतानी पड़ेगी। पागल हो गए हो क्या? मिस्टर भारत हमारी बात पर यकीन करेंगे क्या? हाँ यार विकी, ये बार भी वो कहीं झूठ ना बोल रहा हो। पहले यही पता लगाना होगा कि वो सचमुच मर्डर करने वाला है या नहीं। कविता, जी तुम भगवान को बहुत याद करती हो ना? जी। तो भगवान भी तुम्हें बहुत प्यार करते होंगे? जरूर करते होंगे। तो तुम्हें तो पता ही होगा कि भगवान जिसे बहुत प्यार करते हैं उसे अपने पास बुला लेते हैं। इसलिए कहते हैं ना, मरने वाले भगवान को प्यारे हो गए। क्या मतलब? मतलब ये कि अब तुम्हें भगवान को बहुत याद करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें भगवान के पास पहुंचाने वाला हूं।
What? हाँ इंस्पेक्टर भारत, हमने अपनी आंखों से देखा है। हाँ अंकल, उन्होंने अपनी बीवी का मर्डर हमारी नजरों के सामने किया है और उनकी लाश को लॉन में गाड़ दिया। अगर तुम लोगों की कहानी गलत निकली तो? अंकल, आप हमें जो सजा देना चाहे दे सकते हैं, लेकिन अभी प्लीज आप हमारे साथ चलिए। अच्छा ये बताइए, आपकी एंट्री का रिपीट टेलीकास्ट क्यों हो रहा है? फिलहाल मैं ये पूछने आया हूँ बिलारे कि आपकी धर्मपत्नी इस वक्त कहाँ है? इस वक्त पूछने आए? जी। इतनी रात को आप ये पूछने आए हैं कि मेरी धर्मपत्नी कहाँ है? ऑन ड्यूटी। क्या बात है इंस्पेक्टर, आप कल भी आए थे, मेरी पत्नी के बारे में पूछ रहे थे, आज भी आप पूछ रहे हैं, क्या बात क्या है? बिलारे। अरे हाँ भाई, हाँ हाँ, खाकी वर्दी की गर्मी हमने भी देखी है, हाँ, एक जमाने में। नहीं, अभी आप मेरी नजर के सामने, मेरे सामने आए, इसलिए मैं बुरा नहीं मानता हूँ। बताइए तो सही, क्या बात है? मैंने ये पूछा कि इस वक्त आपकी धर्मपत्नी कहाँ है? वो गई अपने शराबी कबाबी पागल पति को छोड़ के चली गई। कहाँ चली गई? काशी, मथुरा, वृंदावन या फिर पंढरपुर। वो कहीं भी जा सकती है, उसका कोई भरोसा नहीं है। मजाक का वक्त नहीं है बिलारे। हमें पता चल चुका है कि तुमने अपनी वाइफ का कत्ल करके उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया है। अच्छा, वेरी गुड। और आपकी धर्मपत्नी की ये लाश इसी मकान में है, आप ही के घर में है। ओह, इसका मतलब आप लोग मेरे घर की तलाशी लेने आए हैं? जी। शायद आपके हाथ में मैं सर्च वारंट देख चुका हूँ। कोई बात नहीं, देखिए वो उधर है ना, उधर मेरा किचन है, अब वो खुला है तो इसका मतलब मेरी बीवी वहां नहीं है। गरीब आदमी हूँ, 3 ही कमरे हैं, एक इधर पीछे है, एक उधर है और एक उधर आपके पीछे एक कमरा है। लीजिए तलाशी। हवलदार, तलाशी लो। अरे ओ भाई साहब, अरे तलाशी लेने आए हो, गरीब का दरवाजा तोड़ने आए हो? 3 कमरे का, सिर्फ 3 कमरे का घर है, गरीब आदमी हूँ, देखो उनको बोलो इतनी फास्ट बॉलिंग न डाले। अरे भाई साहब, ए बिलारे, बच्चों को हाथ नहीं लगाना। बड़े प्यारे बच्चे हैं आपके। जी हाँ, मेरे हैं, इस देश के हैं, इस देश का भविष्य हैं। बच्चे मन के सच्चे। सर यहाँ कोई भी नहीं है। देखा, मैंने बोला था ना मेरी बीवी यहाँ नहीं है। आप लोग तो खामोखा ओवर टाइम करते हैं, डिपार्टमेंट के तेंदुलकर। बहुत देर से तेरा नाटक देख रहा हूँ, 3 कमरों वाले गरीब आदमी। मैं जानता हूं तेरी पत्नी कहाँ है। इंस्पेक्टर साहब, यही वो जगह है। इंस्पेक्टर साहब, ये क्या हो रहा है भाई? बच्चों, जरा उस तरफ जाना। श्रीवास्तव, जरा यहाँ पर खुद हवलदार, खुदाई।
सर यहाँ तो कोई भी लाश नहीं है। तो फिर ठीक है, जाइए मेरे घर की दीवारें भी तोड़ दीजिए। शायद मैंने अपनी बीवी को दीवार तोड़कर उसमें चुनवा दिया हो, अनारकली निकल पड़े। लुक मिस्टर बिलारे, यू लुक मिस्टर भारत। इन शरारती बच्चों की कहानी सुन के आप मुझे परेशान करने चले आए। मैं इनको अच्छी तरह जानता हूं। ऐसी एक कहानी लेके ये मेरे पास भी आए थे, मैंने भगा दिया इनको। आप इनकी कहानी सुन के मुझे परेशान करने चले आए क्या? इन बच्चों की कहानी महज एक कहानी नहीं है मिस्टर बिलारे, उसमें कुछ ना कुछ हकीकत जरूर है। क्या सबूत है आपके पास कि मेरी पत्नी लापता है, उसकी हत्या हुई है और वो हत्या मैंने की है? क्या सबूत है? वो सबूत ये बच्चे हैं मिस्टर बिलारे, और ये सबूत काफी है मिस्टर बिलारे आपको फांसी के तख्ते तक ले जाने के लिए। इंस्पेक्टर भारत, डिपार्टमेंट में रह के इतना तो मैं भी जानता हूं कि मर्डर केस फाइल करने के लिए एक लाश की जरूरत होती है। लाश की। जाइए और लाश ढूंढ के लाइए। जाइए, कीजिए ओवर टाइम। डिपार्टमेंट के तेंदुलकर है? फिलहाल मैं जा रहा हूँ मिस्टर बिलारे, लेकिन बहुत जल्द लौट के आऊंगा। चलो बच्चों, टाटा। जाओ भाई जाओ। इंस्पेक्टर भारत, वो भिलारे झूठ बोल रहा है। हम लोग ने सचमुच अपनी आंखों से उसे अपनी बीवी का खून करते हुए देखा है। तो फिर वो लाश गायब कहाँ हो गई? सर मैंने इन बच्चों के घर पे इत्तला कर दी है, बहुत जल्दी इनके पेरेंट्स इन्हें लेने आने वाले हैं। अंकल देखो ना, ये मुझे बिछोया वहाँ मिला था और ये मुझसे छीन रही है। ये तुम्हें कहाँ मिला बच्चे? वहीं बिलारी अंकल के वहाँ, उनकी गाड़ी के पास। गाड़ी के पास? गाड़ी? ओह नो। कम ऑन श्रीवास्तव। क्या हुआ? लाश तो यहाँ नहीं मिली। डिपार्टमेंट के तेंदुलकर। बिलारे, कोई भी चीज जहां मिल सकती हो और वो वहां न मिले, तो ये समझ लेना चाहिए कि अब वो चीज वहां मिलेगी जहां उसकी मिलने की उम्मीद ही ना हो। लॉन को फिर से एक बार खोदना पड़ेगा। ये आप क्या कर रहे हैं? बिलारे, चुपचाप अब आप मेरी बैटिंग देखिए।
बिलारे, यही है ना आपकी बदनसीब पत्नी की लाश? ये लाश पहली बार जब हम चेक करने आए तो यहां हमें इसलिए नहीं मिली क्योंकि ये लाश आपकी गाड़ी की डिक्की में थी। जब हम यहां से चेक करके गए तो आपने ये लाश वापस यहां पर ट्रांसफर कर दी, ये सोच के कि हम दोबारा यहां पर आके नहीं खोदेंगे, लेकिन आपका ये सोचना बिल्कुल गलत था। योर स्टेटमेंट। मान गए इंस्पेक्टर, आप तो वाकई डिपार्टमेंट के तेंदुलकर निकले। आखिरी गेंद पर आपने चौका लगा दिया। बिलारे, वो नो बॉल था, ये लास्ट बॉल था। मैंने इस पे छक्का मारा। अब बराए मेहरबानी आप ये बताएंगे कि आपने अपनी ये मासूम भोली भाली पत्नी का खून क्यों किया? इतने प्यार से आप पूछ रहे हैं तो बताना पड़ेगा, लेकिन ये स्टेटमेंट मैं कोर्ट में दोहराऊंगा नहीं। वो मैं करवा लूंगा। इंस्पेक्टर साहब, ये एक सीधी साधी पतिव्रता औरत थी। मुझे अपना पति परमेश्वर मानती थी, लेकिन यही पतिव्रता औरत अपने इस पति परमेश्वर को बर्बाद कर देना चाहती, क्योंकि इसको पता चल चुका था कि वो कॉलेज स्टूडेंट आत्महत्या करके नहीं मरा, वो मेरे हाथों से मेरी कस्टडी में मरा। और ये बात इसने कमिश्नर साहब को बता दी। वो जो इंक्वायरी कमीशन आज मेरे ऊपर बैठी है वो इसकी वजह से, इंस्पेक्टर साहब, इस पतिव्रता औरत की वजह से है। ये औरत अपने पति परमेश्वर को सलाखों के पीछे देखना चाहती थी, और इसीलिए मैंने इसका गला घोट के खून कर दिया और यहीं से गाड़ दिया। गाड़ दिया मैंने इसको गाड़ दिया, मार दिया। जीते जी आपकी ये मासूम पत्नी की ख्वाहिश तो पूरी हो ना सकी, लेकिन मरने के बाद मैं आपकी पत्नी की ख्वाहिश पूरी जरूर करूंगा। 3 कमरों वाले गरीब आदमी, अब आप मेरे एक कमरे में चलेंगे, यानी सलाखों के पीछे। क्यों बंटी, फिर से एक बार हो जाए वही गेम? फोन। नहीं यार, इंस्पेक्टर भाग को पता चल गया तो? हाँ, उन्होंने मना किया था। अरे लेकिन उनको पता ही कैसे चलेगा? हेलो, मुझे सब पता है तुम लोग इस वक्त क्या कर रहे हो। याद है ना मैंने क्या कहा था तुम्हें? Yes! No games, only study! फैंटास्टिक। आश्चर्य, घोर आश्चर्य। घनश्याम बापू, तू तो मेरी नौकरी पर लात मार के गया था ना? हैं? फिर आज ये हाथ जोड़े मेरे सामने क्यों खड़ा है? रजत बाबू, मैं बहुत तकलीफ में हूं। मेरे बेटे की जिंदगी का सवाल है। मुझे उसके ऑपरेशन के लिए 1 लाख रुपए की जरूरत है। लाख रुपया? तेरा मगज फिर गया है क्या? हैं? और लाख तो क्या, मैं तुझे 1000 रुपया भी क्यों दूं? रजत बाबू, मैंने आपके यहाँ 12 साल नौकरी की है, कम से कम उसका तो ख्याल रखें। जब तूने ही ख्याल नहीं किया
तो फिर मैं क्यों करूं? जा जा, अभी ना मैं तुझे जानता हूं और ना तू मुझे। ऐसा मत बोलो रजत भाई, अगर मेरे को रुपए ना मिले तो मेरा बेटा मर जाएगा। उसकी चिंता तुम मत करो, अगर ऐसा कुछ हो गया तो अंतिम संस्कार के पैसे मुझसे ले जाना। रजत भाई, याद रखो कि तुम्हारा भी एक बेटा है। तुम पर भी ऐसा वक्त आ सकता है, याद रखना रजत भाई, याद रखना। आप इंसान हैं या राक्षस? अरे 1 लाख रुपया तो मांग रहा था, उसको दे देते। 10 साल उसने हमारे यहाँ काम किया है। देखिए, अगर आप नहीं दे सकते ना तो मैं अपने अकाउंट से दे दूंगी। यार मैंने तो सोच लिया है कि मैं क्रिकेटर बनूंगा, बिल्कुल सचिन तेंदुलकर के जैसा। उसके कितने नाम है और कितने पैसे वाला भी है। होगा, मैं तो इंस्पेक्टर भारत की तरह इंस्पेक्टर बनूंगा। इंस्पेक्टर भारत फ्रॉम प्राइम ब्रांच। तू और इंस्पेक्टर भारत भोंदू कहीं का। मैं भोंदू नहीं हूँ। वो देख इंस्पेक्टर भारत। देखना, एक दिन मैं भी इंस्पेक्टर भारत की तरह मुस्लिमों को पकड़ के दिखाऊंगा। बस बस रहने दे, तुझे खाने से फुर्सत मिलेगी तब ना। अब घर पर जाकर सीधा खाना आएगा। चल। हेलो, कौन बोल रहा है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? मानिक के क्या बात है नरेंद्र, किसका फोन है? सर पता नहीं किसका फोन है, कोई बड़ी बदतमीजी से बात कर रहा है और कह रहा है कि आपके बेटे की जिंदगी और मौत का सवाल है सर। व्हाट? हेलो, रजत सेठ। कौन बोल रहा है? सवाल मत करो, जो बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनो। तेरा बेटा अपन का कब्जे में है। व्हाट? अगर उसकी जिंदगी चाहते हो तो अपन जैसा बोलेगा वैसा करना पड़ेगा, समझा क्या? क्या चाहते हो तुम? सिर्फ 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़? हाँ, 1 करोड़। याद रखो, अगर पुलिस को खबर की या कोई चालाकी की तो तुम्हारा बेटा जो है ना, उसकी लाश मिलेगी, समझा क्या? नहीं नहीं, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। तुम ऐसा कुछ भी मत करना। तुम्हें तुम्हारा रुपया मिल जाएगा, लेकिन इतने रुपए का बंदोबस्त करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। ठीक है ठीक है, तुम्हारे पास शाम तक का टाइम है। समझ गया, सब समझ गया। क्या हुआ सर? किसका फोन था? जी क्या हुआ? किसका फोन था? किसी ने हमारे बेटे पंकज को किडनैप कर लिया और वो हमसे 1 करोड़ रुपए मांग रहा है। क्या? हे भगवान! 1 करोड़ रुपए सर? सर आप फौरन पुलिस को फोन कीजिए। नहीं सर, मैं करता हूं। तुम पागल हो गए हो क्या नरेंद्र? अगर हम पुलिस को फोन करेंगे तो हमारे पंकज को... नहीं नहीं, हम पुलिस को फोन नहीं करेंगे। माने के सर, आप उनको 1 करोड़ रुपया दे देंगे? देखो जी, मैं कुछ नहीं जानती। 1 करोड़ हो या 10 करोड़, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मैडम, मैं आपका नौकर हूं। पिछले 15 सालों से इस घर का नमक खा रहा हूं। मैं इस घर का बुरा नहीं चाहूंगा। प्लीज आप मेरी बात मानिए, मुझे पुलिस को फोन करने दीजिए, वरना 1 करोड़ रुपए भी जाएंगे और कुछ नहीं मिलेगा। नरेंद्र, मैं 1 करोड़ की रिस्क ले सकता हूं, लेकिन अपने बच्चे की जान की रिस्क नहीं ले सकता। मेरे बेटे के आगे 1 करोड़ की कोई कीमत नहीं। अभी हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें शाम तक 1 करोड़ रुपए का इंतजाम करना है। पापा।
हेलो पापा, हेलो मम्मी। हेलो बेटा, तुम ठीक तो हो ना बेटा? हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन क्या हुआ? हे मुरली वाले, सब तेरा आशीर्वाद है। मैं तो घबरा ही गया था। सर मुझे तो लगता है किसी ने आपको डराने के लिए ये बेहुदा मजाक किया है सर। मैं जानता हूं ये किसका काम हो सकता है। लेकिन बेटा, तू अभी तक था कहाँ? तुम्हें पता है हम लोग कितने परेशान थे? हम लोग तो गार्डन में खेल रहे थे, फिर मैं अपने दोस्त के घर पे चला गया और मैंने विशाल को बताया था कि घर पे बता देना। विशाल? मुरली वाले, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग विशाल को पंकज समझ रहे हो? माने कि वो लोग पंकज की जगह मेरे बेटे विशाल को उठा के ले गए? नहीं सर, नहीं सर, मेरे बेटे विशाल को वो लोग उठा के नहीं ले जा सकते। वो मेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं कर सकते सर। चल, भूख लगी ना तो खाना खा लेना, और जरा भी तूने आवाज किया, होशियारी की तो समझ जाना, समझा? देखा है? हाँ, समझा? फिक्र मत करो नरेंद्र, विशाल को कुछ नहीं होगा। जब उन लोगों को पता लगेगा कि उनके पास मेरा बेटा नहीं है तो वो खुद ही विशाल को छोड़ देंगे। लेकिन सर, कहीं उसे छोड़ने के बदले माने कि विशाल को कुछ हो गया तो? इसे फोन कर रहे हैं आप? पुलिस को? पुलिस? हाँ, अब और कोई चारा भी नहीं है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? पंकज के लिए आप 1 करोड़ देने को तैयार थे और विशाल के लिए? बस करो रुक्मणी, पंकज और विशाल में फर्क है। तुम्हारे कहने से ही मैंने विशाल को अपने घर में रखा, उसके खाने पीने से लेकर पढ़ाई तक का सारा खर्च उठाया। अब मैं उसके लिए 1 करोड़ रुपए और खर्च नहीं कर सकता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। गरीब के बेटे की जान की कोई कीमत नहीं होती सर। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। आखिर वो मेरे बेटे जैसा है। आप इतनी निर्दयी नहीं हो सकते। प्लीज उसे बचा लीजिए। आप ये अहम बात कैसे भूल सकते हैं कि पंकज के जन्म से पहले हम दोनों ने मिलकर विशाल को गोद लिया था। अगर विशाल को कुछ हो गया ना तो उसके जिम्मेवार आप होंगे, और इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। पापा, विशाल की वजह से मैं बच गया, क्या आप मेरे विशाल को नहीं बचा सकते? प्लीज उसे बचा दीजिए। आपको मेरी कसम, आप हमें वादा कीजिए कि उसे बचा लेंगे।
क्या खबर है? अच्छी खबर है, बकरा हलाल होने को तैयार है। ये हुई ना बात। अच्छा सुनो, ये छोकरे ने कोई बवाल तो नहीं किया ना? अरे नहीं नहीं, वो होशियार छोकरा है, सुनगुनिया बैठा है। अच्छा अच्छा। अबे उल्लू के पट्टों, वो देखो छोकरा क्या कर रहा है। पतंग, तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ नहीं, हाँ? कुछ नहीं करा। अरे नहीं भाई, वो टाइम पास करता होगा। अरे टाइम पास करता होगा? अरे यह घर वीरान पड़ा है, यहाँ पे सब लोग समझते हैं, और यहाँ से पतंग उड़ते हुए किसी ने देख लिया तो हम सब फंस जाएंगे, मालूम है? अब क्या करेंगे भाई? क्या करेंगे? बॉस को फोन करना पड़ेगा। वो बच्चे की छोटी सी गलती की वजह से यहाँ बहुत बड़ा टेंशन हो गया बॉस। हाँ, अरे ये जगह खाली करना पड़ेगा हम लोगों को। खामोश बच्चों, बच्चे नहीं 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 नहीं, कोई हाथ नहीं लगाएगा। जाओ तुम लोग, ये पतंग मेरी है। चलो 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 चलो। ये पतंग श्रीवास्तव हाथों से बनाई गई है, और इस पतंग के जरिए किसी ने हमसे मदद मांगने की कोशिश की। ये हेल्प मी, इसके मायने क्या हुए? इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है किसी ने मजाक किया हो, या फिर पतंग की कोई नई डिजाइन निकली हो। नहीं श्रीवास्तव, ये कोई नया डिजाइन नहीं है। किसी ने जल्दबाजी में ये पतंग बनाने की कोशिश की है। ये देखो झाड़ू की तीलियां, और ये चावल, ये देखो चावल से चिपकाया हुआ है। सर, इस पतंग की हालत से ये लग रहा है कि जिस आदमी ने इसे बनाया है वो किसी ऐसी जगह पर बंद है जहां उसके आसपास और कुछ भी सामान नहीं, या फिर अपना संदेश बाहर तक पहुंचाने के लिए उसके पास और कोई साधन भी नहीं है। अगर ये पतंग बनाने वाला इस रेजिडेंशियल एरिया से कहीं दूर है, तो फिर ये पतंग यहां आई कैसे? और सर, अगर आई है तो किस तरफ से आई? एक मिनट श्रीवास्तव। हवा इस तरफ की है, यानी ये पतंग ऑपोजिट डायरेक्शन से आई है, यानी यहां से। आओ श्रीवास्तव।
मेरा शक बिल्कुल सही निकला श्रीवास्तव। ये झाड़ू की तीलियां, वो चावल और ये अखबार, यानी वो पतंग यहीं बनी थी और यहीं से किसी ने फेंकी थी। श्रीवास्तव, मुझे ऐसा लगता है जैसे इस आदमी पर उन्हें शक हो गया होगा और उन्होंने इसकी लोकेशन बदल दी होगी, इसे यहां से ले गए होंगे। लेकिन वो लोग उसे ले कहां गए होंगे सर? अब शायद पता चल जाएगा श्रीवास्तव। मुझे 17 तारीख का प्रजासत्ताक अखबार चाहिए। सर ये रहा 17 तारीख का प्रजासत्ताक। श्रीवास्तव, जरा मार्कर पेन देना। सर। थैंक यू श्रीवास्तव। मुझे यहाँ से मुझे यहाँ से ले जा रहे हैं। गाड़ी का नंबर गाड़ी का नंबर MH02N 4321। गाड़ी क्यों रोकी? भाई गाड़ी में कुछ लोचा है। ये चोरी की गाड़ी और इसका नंबर अभी तक सारे चेकनाका में फैल गया होगा। भाई कालिया सही बोलता है। घबराओ मत, इसका बंदोबस्त मैंने पहले ही करके रखा हुआ है। गाड़ी में मैंने पहले ही 2 नंबर प्लेट बनवा के रखे हैं। Inspector Bharat here.
क्या? कहाँ? ऑलराइट, हम पहुंचते हैं। क्या हुआ सर? गाड़ी मिल गई? गाड़ी नहीं श्रीवास्तव, उसकी नंबर प्लेट मिल गई। गाड़ी चोरी की होगी साहब, लाल रंग की वैन, नंबर प्लेट चेंज कर दिया है। अब पता नहीं क्या होगा नंबर प्लेट। ये आखिरी सुराग भी हमारे हाथ से निकल गया सर, क्योंकि अभी तक हमारे पास किसी भी गाड़ी के गायब होने की रिपोर्ट नहीं लिखवाई गई। अब पता नहीं उस गाड़ी में किसे ले जा रहे होंगे वो लोग। मेरा ख्याल है एक स्कूल के बच्चे को। विशाल नरेंद्र त्रिवेदी, रजत विला, 4th क्रॉस रोड, जुहू, मुंबई। टेलीफोन नंबर 624-6790। श्रीवास्तव, इस टेलीफोन नंबर को ट्रेस करो। यस सर। हेलो रजत सेठ, रुपए का बंदोबस्त हो गया? हाँ, लेकिन बच्चा कहाँ है? बच्चे से भी मिलवा देगा। पहले रुपए को लोखंड वाला क्रॉसिंग पे लेके आओ। रुपया प्लास्टिक के बैग में होना चाहिए और उस बैग को वहां के चौराहे पे बने हुए कचरे के पेटी में चुपचाप डाल के बिना पीछे मुड़े चले जाना। और हाँ, तुम्हारा बच्चा घर पे पहुंच जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर बच्चा नहीं पहुंचा तो समझ लेना कि तुमने पुलिस को इस बात की खबर कर दी थी। नहीं, पुलिस को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। शाबाश, तुम अपना टाइम वेस्ट मत करो। ठीक 6 बजे क्रॉसिंग पे पहुंच जाना। और हाँ, अकेले ही आना, किसी को साथ में मत ले आना, समझे? समझ गया। सर, कॉल ट्रेस कर ली गई है। ये कॉल किसी प्रीपेड मोबाइल से किया गया था, इसलिए ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि कॉल करने वाला इस वक्त कहां होगा। यानी अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, लोखंड वाला क्रॉस रोड, 6 बजे। कुछ दे दे, भूखा हूँ बहुत दिन से। दे दे बाबा, भगवान के नाम से, अल्लाह के नाम से दे दे। पापा जी, नाना वटी हॉस्पिटल चलेंगे? और मीटर नहीं देख रहे अब जनाब, मीटर इंगेज है, गड्डी इंगेज है। ठीक है जी। साहब, गाड़ी आ गई।
आसिफ, वो कचरा चुनने वाला देख रहे हो? यस सर। इस पर नजर रखो, ये मुझे गड़बड़ लग रहा है। सर, उसने कचरा पेटी से कचरा उठा लिया है और वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। याहू, अपना काम तो हो गया। पूरा 1 करोड़ है। बॉस। हाँ रघु, रुपए कहाँ हैं? ये रही 2 थैली। गुड, वेरी गुड। एक काम करो, एक थैली आपस में बांट लो और दूसरी थैली मेरी। हा? ये तो गलत बात है बॉस। हम लोग ने मिलकर बराबर काम किया है, हम लोग को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। माने कि 50%। नॉनसेंस। लेकिन सारी प्लानिंग तो मैंने बनाई थी। अगर लड़का जबान खोल देगा हम तीनों फंस जाते। ऐसा कभी नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ जग्गा। माने कि इसकी खबर कभी पुलिस को नहीं लगेगी। और जी अगर पुलिस खुद मामले तक पहुंच गई तो? और नचीज को इंस्पेक्टर भारत कहते हैं। भारत क्राइम ब्रांच से ताल्लुक रखता। क्राइम ब्रांच। आप लोगों का खेल कुल मिला के खत्म है। मैं तो कहता हूं आप लोग सरेंडर कर लो, सबके सब। आप सबकी सेहत के लिए बहुत अच्छा हो। माने कि आत्मसमर्पण। खबरदार, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ठीक नहीं होगा, जान लेना। जरा सी भी चालाकी की तो बच्चे का भेजा उड़ा दूंगा मैं। Oh!
6 घंटे हो गए, अभी तक तो विशाल को आ जाना चाहिए था। मेरा तो दिल घबरा रहा है। मैंने उसके हर दोस्त के यहां पता किया, लेकिन वो वहां पे कहीं नहीं है। पता नहीं वो कहां होगा। विशाल यहां है। विशाल! पापा! पापा! विशाल बेटा, कहां चला गया था बेटा? थैंक यू इंस्पेक्टर भारत, आपने हमारे विशाल को बचाया है। जी नहीं, मैंने आपके विशाल को नहीं छुड़ाया, बल्कि विशाल ने खुद अपने आप को छुड़ाया है। और यही नहीं, इसने आपके 1 करोड़ रुपए भी बचाए। देखा, मैंने कहा था ना, एक दिन मैं भी इंस्पेक्टर भारत की तरह मुजरिमों को पकड़ के बताऊंगा। आपका मतलब सारे अपराधी पकड़े गए? सारे नहीं, एक उसमें से भाग गया, जिसने एक्चुअली आपके मैनेजर के बेटे विशाल को किडनैप करने का प्लान बनाया था। उन सबका बॉस। ओह माय गॉड। लेकिन ये तो पता चल ही गया होगा कि वो है कौन। उस आदमी के पास जो उसके आदमी काम करते थे, उसके गुंडे काम करते थे, वो खुद भी उसे नहीं पहचानते थे, बिकॉज आज तक उन्होंने भी अपने बॉस को नहीं देखा था। वो हर वक्त उन्हें नकाब में मिलता था। ये तो बहुत बुरा हुआ। माने कि अब हमें कभी पता नहीं चल पाएगा कि ये सारी प्लानिंग बनाई किसने थी। माने कि अब हमें कभी पता नहीं चल पाएगा कि ये सारी प्लानिंग बनाई किसने। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल वो नकाबपोश एक बहुत बड़ा एक्टर है। अब देखिए ना, उसने अपनी शक्ल छुपाई, अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए उसने अपनी आवाज तक बदल दी। लेकिन जैसे कि हर मुजरिम कोई ना कोई गलती कर बैठता है, उसने भी एक गलती की। माने की क्या मतलब? माने के मतलब तकिया कलाम। जैसे कोई इंसान एक ही वाक्य में एक शब्द का इस्तेमाल कई बार करते हैं, वैसे ही। बड़ा अजीब इत्तेफाक है, हमारे नरेंद्र बाबू भी इस शब्द का इस्तेमाल कई बार करते हैं। क्यों बच्चे विशाल, फ्यूचर के इंस्पेक्टर भारत, मैं ठीक कह रहा हूं ना? माने की 50%। माने की इसकी खबर कभी पुलिस को नहीं लगेगी। हाँ इंस्पेक्टर भारत, आप ठीक कह रहे हैं। There you are. ये सारा का सारा प्लान हमारे नरेंद्र बाबू का बनाया हुआ था। क्यों नरेंद्र बाबू, मैं ठीक कह रहा हूं ना? क्या बकवास कर रहे हैं आप? मैं खुद माने के अपने बेटे का किडनैप करवाऊंगा। माने के मेरा भी नाम इंस्पेक्टर भारत है और मैं बिना पुख्ता सबूतों के कभी किसी पे उंगली नहीं उठाता। वो नकाबपोश जब पुलिस से भाग रहा था तो उसके एक बाजू में एक खरोंच आ गई थी और वो खरोंच यकीनन आपके किसी एक बाजू पे जरूर होगी। There you are. ये खून वो पुख्ता सबूत है नरेंद्र बाबू जिसकी आपको तलाश थी। माने कि आपको कोई और सबूत चाहिए?
पापा ये सब आपने किया? आपने ऐसा क्यों किया पापा? मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है बेटा। मैं नहीं चाहता था कि सारी जिंदगी तुम नौकरों की गुजारो। ये मैं नहीं चाहता था। मैं हमेशा हमेशा एक बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता था। पहले तो लगा मुझे बेटा कि मुझे धंधा करने के लिए रजत भाई पैसे दे देंगे, लेकिन जब मैंने देखा इन्होंने अपने 15 साल पुराने नौकर घनश्याम के बेटे के ऑपरेशन के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया, तो मुझे इनसे उम्मीद नहीं रही। मुझे लगा कि मुझे यहां से अब कुछ मिलने वाला नहीं है। बेटे इसलिए मैंने ये प्लानिंग बनाई। बेटे मैंने खुद आपका किडनैप करवाया ताकि इन लोगों को मुझ पर शक न हो, और मैं इस मामले को पुलिस से दूर रख सकूं बेटा। मगर 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 आप ही के बेटे ने आप ही के प्लान की धज्जियां उड़ा के रख दी, करेक्ट? ये माना नरेंद्र बाबू की भगवान ने आपको ज्यादा रुपया पैसा नहीं दिया, लेकिन आपके बेटे के शक्ल में आपको एक नायाब हीरा दिया है जिसपे कि आप फख्र कर सकते हैं। लेकिन उसे एक ऐसा बाप नहीं दिया जिसपे कि वो फख्र कर सके। शर्म आनी चाहिए आपको नरेंद्र बाबू। मैं आपको आप ही के बेटे की किडनैपिंग के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं।